हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे बॉयलर के बारे में। सो टुडे आवर टॉपिक इज बॉयलर। देखते हैं बॉयलर क्या है। बॉयलर के बारे में हम लोग अगर बात करें तो देखो, बॉयलर शब्द कहाँ से आ रहा है? बॉयल, है ना। बॉयल बॉयल क्या हो रहा है? जब भी हम लोग बॉयल की बात अगर करते हैं, सीधे माइंड में कहाँ जाता है? बॉयल एग, है ना, यानी कि अंडे को बॉयल करते हैं हम लोग, वहाँ जाता है। तो यानी कि कहीं ना कहीं हम लोग क्या कर रहे हैं कि वाटर को हम लोग, या फिर वाटर के अंदर में कोई चीज़ डाल करके हम लोग उसको हीट दे रहे हैं, और वो क्या हो रहा है कि हीट देने के बाद वो कन्वर्ट हो रहा है अदर फॉर्म में, और वो बॉयल होना शुरू हो रहा है, यानी कि वाटर को हम लोग वहाँ पे हीट दे रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें बॉयलर में, तो हमारे पास में एक पॉट होता है, एक बर्तन होता है, और बर्तन में हम लोग नीचे से हीट देते हैं, और यहाँ पे वाटर हमारे पास में है। तो ये क्या होगा, धीरे धीरे हीट होते होते ये स्टीम में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, यानी कि स्टीम जनरेट होना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ पे हम लोग स्टीम जनरेट कर रहे हैं, वैसा डिवाइस जिससे हम लोग वाटर को कन्वर्ट करके स्टीम में जनरेट करते हैं, वही हमारा कहलाता है बॉयलर। ठीक है, क्या कहलाता है? बॉयलर। तो स्टीम, हम लोग इसको एक अदर नाम से भी जानते हैं, बॉयलर को स्टीम जनरेटर के नाम से। यानी कि हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि स्टीम हमने जनरेट किया ना, तो स्टीम अगर हम लोग जनरेट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? स्टीम जनरेटर हुआ, यानी कि स्टीम जनरेटर यानी कि बॉयलर हुआ। तो हम लोग बॉयलर में क्या जाने, हम लोग देखते हैं कि बॉयलर हमारे पास में एक ऐसा डिवाइस है जिसमें हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं। हीट देने के बाद में वो स्टीम में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो स्टीम में कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस हो रहा है जिस डिवाइस के थ्रू, वो कहलाता है स्टीम जनरेटर, या फिर हम लोग उसको कहते हैं बॉयलर। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। तो अ बॉयलर में बी डिफाइन एज अ क्लोज वेसल। ठीक है, बॉयलर क्या है? एक डिफाइन करते हैं कि एक क्लोज वेसल में होता है, इन विच, और कभी भी क्लोज वेसल में क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जब स्टीम जनरेट कर रहे हैं, अब एक बात बताओ कि अगर हमारे पास में ये पॉट है, इसमें वाटर हमने डाला, नीचे से हीट दे रहे हैं, तो ये कभी भी स्टीम में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा जब तक इसको हम लोग क्लोज ना करें, है ना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि क्लोज वेसल है इन विच स्टीम इज प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर बाय कंबसन ऑफ फ्यूल। तो हम लोग कभी भी कंबसन करेंगे तभी तो हमारा हीट मिलेगा, और हीट मिलेगा तो फिर हमारा वाटर का कन्वर्ट होगा स्टीम में। यानी कि हमने यहाँ पे नीचे में फायर कर रहे हैं, यानी कि कंबसन हो रहा है हमारा, और कंबसन के बाद में ही हमें वाटर जो है वो कन्वर्ट होकर के स्टीम में जा रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि नेक्स्ट पॉइंट में कि अ बॉयलर इज एन इनक्लोज वेसल इन विच अ फ्लूइड सच एज वाटर। ठीक है, तो फ्लूइड में हमारा क्या है? वाटर है, इज हीटेड टू प्रोड्यूस स्टीम, और हम लोग इसको क्या कर रहे हैं? हीट दे रहे हैं। हीट देने के बाद में प्रोड्यूस हो रहा है स्टीम, और द वेपराइज फ्रॉम अ लिक्विड। और ये क्या हो रहा है? वेपर फॉर्म में ये लिक्विड से हमारा, या फिर कह सकते हैं कि वाटर को हम लोग हीट करने के बाद वो स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर कहें कि वो लिक्विड फॉर्म से वो वेपराइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो वो कहाँ पे हो रहा है? वो बॉयलर के अंदर में हो रहा है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये किस चीज़ का बना होता है बॉयलर। तो जो बॉयलर सेल है वो बना होता है कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील का। मैनुअल रूप से हम लोग देखें तो कार्बन स्टील, एलॉय स्टील का बना होता है, और भी देखें अगर हम लोग इसमें तो स्टेनलेस स्टील भी होता है। इसके अलावा अगर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जो ट्यूब्स वगैरह होते हैं, तो वो हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ठीक है, बट अगर मैनुअल रूप से अगर कहीं पर एग्जाम में या फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह में आता है, तो वहाँ पर आप टिक करोगे कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील को। ठीक है, या कार्बन लिखा होगा, कार्बन एंड एलॉय स्टील लिखा होगा, या कार्बन स्टील एंड एलॉय स्टील लिखा होगा। तो आप उसको ऑब्जेक्टिव में ही मे भी आता है ऐसा, अगर तो उसी में आएगा, सब्जेक्टिव में तो आपका आएगा नहीं, क्योंकि छोटा सा पॉइंट है, तो वहाँ पे आप इसे टिक आउट करोगे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर। तो देखो, क्लासिफिकेशन का मतलब क्या हो रहा है कि हम लोग बॉयलर को अलग अलग पार्ट में, कैटेगरी में क्लासीफाइड करेंगे। ठीक है, अलग अलग कैटेगरी में कैसे क्लासीफाइड होगा ये तभी हो पाएगा, यानी कि हम लोग इसके बारे में जाने, इसके टाइप्स के बारे में जानेंगे, है ना। तो बॉयलर कितने टाइप्स का होता है अगर हम लोग ये देखें, तो बॉयलर 2 टाइप्स का होता है। ठीक है, माइंड में देखो बहुत सारी क्वेश्चंस आते हैं बॉयलर को लेकर के, और बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी होते हैं, बट उन चीज़ों को क्लियर करते चलना है, डाउट नहीं रखना है। और इसमें ध्यान क्या देना है कि देखो, बॉयलर हमारे पास में 2 टाइप का है। पहला क्या है? वाटर ट्यूब, दूसरा है फायर ट्यूब। वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब। ठीक है, इसके अलावा और भी कोई बॉयलर नहीं होता, वाटर ट्यूब, फायर ट्यूब ही बॉयलर होता है। लेकिन हम लोग जब क्लासीफाइड करेंगे ना, तो अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। जैसे सपोज अगर इस बोर्ड पर मुझे लिखना है, तो मैं किस चीज़ से लिखूंगा? मार्कर से लिखूंगा। मार्कर 2 टाइप का होगा, या तो परमानेंट मार्कर होगा, या तो फिर हमारा ये सिंपल नॉर्मल मार्कर होगा, यही होगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या किया कि मार्कर क्या हुआ? 2 टाइप्स में हुआ, एक परमानेंट हुआ, एक नॉर्मल हुआ। ठीक है, बट इसमें अगर हम लोग क्लासिफाइड करें तो क्या हो जाएगा? एक हमारे पास में ब्लैक मार्कर होता है, ब्लू मार्कर है, तो मार्कर ही ना, है ना, कहलाएगा तो मार्कर ही। बट क्या बोल रहे हैं? ब्लू मार्कर है, ब्लैक मार्कर है, ग्रीन है ना, रेड है। तो ऐसा करके हमारे पास में 4 टाइप्स हो गए। तो 4 हमने इसको क्या किया? कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी कि हमने क्लासीफाइड किया मार्कर को। ठीक है, तो अब देखते हैं सेम चीज़ है यहाँ पे कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर का मतलब क्या है। तो बॉयलर हमारे पास में 2 होता है, वाटर ट्यूब एंड फायर ट्यूब। ठीक है,
आगे हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ट्यूब वाइज में फायर ट्यूब एंड वाटर ट्यूब, ठीक है। इसके बाद ये जो दो वाटर ट्यूब और फायर ट्यूब बॉयलर है, इसी को हम लोग अलग अलग टाइप्स में डिवाइड करते हैं, कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जैसे कि एक्सिस वाइज। तो एक्सिस वाइज में हमारे पास में 3 कैटेगरीज हम लोग इसे डिफाइन कर सकते हैं। पहला है हॉरिजेंटल बॉयलर, दूसरा है वर्टिकल बॉयलर, तीसरा है हमारा इंक्लाइंड बॉयलर। जैसे ये अगर हमारे पास में बॉयलर है तो इसे हम लोग कैसे माउंट कर सकते हैं, तो या तो वर्टिकल तरीके से, या तो हॉरिजेंटल तरीके से, या तो इंक्लाइंड तरीके से, ठीक है। तो 3 तरीके से हम लोग 3 एक्सिस में हम लोग इसको बॉयलर को माउंट कर सकते हैं, XYZ, ठीक है। लेकिन वो बॉयलर कौन सा रहेगा, तो वही बॉयलर रहेगा, वाटर ट्यूब या फिर फायर ट्यूब, ठीक है। इसका हम लोग यूज़ क्यों करते हैं, ये भी थोड़ा सा अगर हम लोग देखते चलें, यहाँ पे वीडियो तो खैर लंबी हो ही जाएगी। तो एक्सेस वाइज में क्या होता है कि जैसे हमारे पास में एक छोटा सा रूम है और उसके अंदर में हम लोग बॉयलर को लगा रहे हैं, तो वहाँ पे हम लोग को देखना होगा कि जो हमारे पास में बॉयलर का हाइट है, अगर सपोज़ कि हमारे पास में या फिर हमारे पास में जो एरिया है, रूम है, वो वैसे तो रूम में लगाते नहीं है, बट फिर भी हम लोग जहाँ पर भी लगा रहे हैं अपने एरिया जहाँ पर हमारा प्लांट्स है वहाँ पर, तो अगर हमारे पास में जो हाइट है वो कम है, ठीक है, और नीचे का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी बॉयलर लगाएंगे तो वहाँ पे वर्टिकल ना लगा करके हम लोग हॉरिजेंटल लगा लेंगे, क्योंकि हमारे पास में स्पेस तो काफ़ी ज़्यादा है। अगर हमारे पास में नीचे का स्पेस कम है, ऊपर का हाइट बहुत ज़्यादा है, तो हम लोग वहाँ पे वर्टिकल लगा लेंगे। यानी कि हम लोग सिचुएशन के अकॉर्डिंग हम लोग बॉयलर के जो एक्सेस है उसको हम लोग चेंज करते जा रहे हैं, वैसा बॉयलर हम लोग माउंट करते जा रहे हैं। अगर हमारे पास में कम स्पेस के अंदर लगाना है तो इंक्लाइंड बॉयलर लगा दिए, तो ये होता है एक्सेस वाइज, ठीक है। फायरिंग वाइज अगर हम लोग फायर वाइज देखें तो 2 टाइप से होता है, एक इंटरनली फायर होता है, एक एक्सटर्नली फायर होता है। यानी कि या तो फायर अंदर में होगा या तो फायर बाहर में होगा। कहाँ पे होगा वो देखते हैं आगे में। ट्यूब वाइज, ठीक है। तो ट्यूब वाइज में क्या होता है, हमारे पास में 2 बॉयलर होते हैं, अभी जैसा कि मैंने बताया, फायर ट्यूब बॉयलर एंड वाटर ट्यूब बॉयलर। इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, जानेंगे कि ये वाटर ट्यूब बॉयलर और फायर ट्यूब बॉयलर क्या होता है। देखो, तो अगर हमारे पास में एक ट्यूब है, ठीक है, ये हमारे पास में ट्यूब है और हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर से वाटर को प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या है, वाटर, ठीक है। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, बॉयलर। तो बॉयलर में क्या होगा कि हम लोग वाटर को हीट कर रहे हैं, तभी तो स्टीम जनरेट होगा। यानी कि हमारे पास में अगर अंदर में वाटर है तो बाहर में फायर करना पड़ेगा ना, बाहर में फायर करेंगे तभी ये हमारा स्टीम मिलेगा यहाँ पे। तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ट्यूब के अंदर हम लोग वाटर को पास करा रहे हैं, तो ये कहलाएगा हमारा वाटर ट्यूब बॉयलर। क्या कहलाएगा, वाटर ट्यूब बॉयलर, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देखें कि फायर ट्यूब बॉयलर, ठीक है ना। तो फायर ट्यूब बॉयलर में हम लोग क्या करेंगे, ट्यूब हमारे पास में है, इसके अंदर हमने क्या करना होगा, फायर करना होगा और वाटर हमारा बाहर हो जाएगा। तो फिर हम लोग यहाँ से स्टीम जनरेट करेंगे। इसको देखो, अब यहाँ पे क्या बोलोगे कि सर ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ से हीट दे दिए तो वाटर हमारा स्टीम में कन्वर्ट हो गया है ना, लेकिन अंदर में फायर है तो फिर बाहर में कैसे ये वाटर ये होगा, स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो देखो, कभी भी ट्यूब के अंदर हम लोग फायर नहीं करते ना, आग नहीं लगाते, हम लोग हॉट गैसेस फ्लो कराते हैं। तो अगर यहाँ पे हॉट गैसेस हैं और इसके बाहर में हमारा वाटर है, तो वो धीरे धीरे तो हीट होना ही है, और हीट होकर के वो फिर हमारा क्या बन जाएगा, स्टीम बन जाएगा, ठीक है। हम लोग जब थर्मल इंजीनियरिंग 1 जब पढ़ते थे तो वहाँ पे भी पढ़ते थे सोलर के बारे में, सोलर एनर्जी, तो या फिर सोलर वाटर हीटर, तो वहाँ पे भी हम लोग पढ़ते थे कि ट्यूब हमारे पास में होता था और अंदर में वाटर पास हो रहे हैं, बाहर सनलाइट से हीट मिल रहा है, एनर्जी मिल रहा है और धीरे धीरे स्टीम में कन्वर्ट होता था, सॉरी वो वाटर हीट हो जाता था, है ना। और हीट होने के बाद बहुत ज़्यादा हीट करेंगे तो वो स्टीम में भी कन्वर्ट हो सकता है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग देख लिए, तो यहाँ पे एक और चीज़ देखोगे, यहाँ पे मैंने अभी बताया था कि फायरिंग वाइज तो इंटरनली फायर और एक्सटर्नली। अब देखो यहाँ पे फायर कहाँ हो रहा है, अंदर में हो रहा है ट्यूब के, तो वो क्या कहलाएगा, इंटरनली फायर। और यहाँ पे ट्यूब फायर कहाँ पे हो रहा है, आउट ऑफ ट्यूब, तो ये क्या कहलाएगा, फायर ट्यूब बॉयलर। वैसे तो डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे बॉयलर के बारे में, तो वहाँ तो पढ़ना ही है, बट अभी हम लोग इंट्रोडक्शन कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर, तो यहाँ तो जाना जरूरी होगा, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ट्यूब के अंदर में फायर है तो वो फायर ट्यूब बॉयलर, अगर ट्यूब के अंदर में वाटर है तो वाटर ट्यूब बॉयलर, ओके। तो अब इसके बाद आते हैं सर्कुलेशन वाइज। तो सर्कुलेशन वाइज में 2 ही क्या होता है, या तो फोर्स तरीके से फोर्सली सर्कुलेट कराएं हम लोग, या फिर नेचुरल। तो नेचुरल में हमारा मैक्सिमम टाइम हम लोग जो प्लांट्स लगाते हैं वो रिवर साइड से हमारे पास में, या डैम साइड से जो हमारे पास में वाटर आता है, तो वो क्या होता है, नेचुरल तरीके से। अगर ऊपर से हाइट से आ रहा है पानी नीचे की ओर में, वो नेचुरल हो गया। बट अगर नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं तो वहाँ पर हमें पंप लगाने की जरूरत होगी। तो पंप लगा रहे हैं, दैट मीन्स कि वो फोर्स हम लोग सर्कुलेट कर रहे हैं ना, तो फोर्स सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो क्या हो जाएगा, हमारा फोर्स सर्कुलेशन। और नेचुरल है तो नेचुरल तरीके से आ रहा है वाटर, तो नेचुरल सर्कुलेशन।
इसके बाद या फिर हम लोग बॉयल स्टीम भी कह सकते हैं। इसके बाद हमारा यहाँ पे है प्रेशर वाइज। तो प्रेशर वाइज में 2 ही हो गया, या तो हाई हो गया तो लो होगा, मीडियम वगैरह नहीं होता है इसमें। पोजीशन वाइज में क्या होगा, स्टेशनरी बॉयलर हो सकता है या फिर पोर्टेबल हो सकता है। स्टेशनरी का मतलब कि एक फिक्स जगह पे, एक फिक्स लोकेशन पे हो जाएगा वो बॉयलर। पोर्टेबल यानी कि पोर्टेबल में हम लोग उसको एक जगह से दूसरी जगह भी इजीली ले जा सकते हैं। तो ये हमारा बॉयलर हो जाएगा। तो हम लोग देखें कि क्लासिफिकेशन ऑफ बॉयलर में तो मेनली टाइप से हम लोग को 6 तरीके से हम लोग क्लासीफाइड करते हैं बॉयलर को, एक्सिस वाइज, फायरिंग वाइज, ट्यूब वाइज, सर्कुलेशन, प्रेशर एंड पोजीशन वाइज। तो आई होप कि अब इसमें कोई डाउट नहीं होगा कि बॉयलर क्या होता है, क्लासीफाइड इसको कैसे करें हम लोग। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ बॉयलर क्या होता है, सभी के बारे में, फायर ट्यूब बॉयलर में कौन कौन से बॉयलर आएंगे, वाटर ट्यूब में कौन कौन से बॉयलर आएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जाननी है, और ये बहुत ही ना मतलब ईजी वाला टॉपिक है और बहुत ही मस्त वाला टॉपिक है, यानी कि इसमें कोई भी डाउट नहीं रहेगा। और मैक्सिमम एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चाहे आप डिप्लोमा करो या बीटेक करो या फिर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करो, तो इससे क्वेश्चन रहना ही रहना है ना। और अगर आप सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हो तो सेमेस्टर एग्ज़ाम में इससे 100% क्वेश्चन रहना होता है। जैसे एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है मैक्सिमम कि एक्सप्लेन बॉयलर एंड इट्स क्लासिफिकेशन। दूसरा आ जाता है आपका एक क्वेश्चन फायर ट्यूब या फिर वाटर ट्यूब बॉयलर में से एक, जैसे सपोज कि एक्सप्लेन कॉकरन बॉयलर। मैक्सिमम कॉकरन बॉयलर तो आता ही आता है, ठीक है। तो हम लोग सारी चीज़ें पढ़ेंगे डिटेल में। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली वीडियो में।